कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में सुबह के पेपर में आने वाले प्रश्न मैं आपको गणित के स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए लेकर आ चुकी हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। वास्तव में आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर आप स्कोर कर सके, तो देखिए 100% श्योर है कि आप इस प्रश्न पत्र के द्वारा अच्छे ही नंबर स्कोर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि 16 भागित 2 बराबर 2 गुणित, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इस क्वेश्चन मार्क के डिब्बे में आपका कौन सी संख्या आएगी, तो इसका आंसर होगा आपका 4। दूसरा प्रश्न है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग निम्न के रूप में होगा। ठीक है, छायांकित भाग यानी कि जो भरे हुए आपको यहाँ पे डिब्बे दिख रहे हैं वो कितने हैं और इसका आंसर हमें कितना बनेगा। तो देखिए पूरे डिब्बे जो रहेंगे वो आपके हर में लिखाएंगे और जो छायांकित भाग के डिब्बे हैं वो आपके अंश में लिखाएंगे। तो पूरे डिब्बे गिन लीजिए कितने हैं, तो 1 2 3 4 5। तो हम क्या लिखेंगे, अंश में 5, सॉरी हर में 5 लिखेंगे और छायांकित भाग कितने हैं इसमें से 1 और 2। तो आपका आंसर क्या होगा 2/5। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसमें से देख के कौन सा रहेगा। तो इसका आंसर आपका होगा 7 नंबर वाला 2/5। तीसरा है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। इसका बा आपका सही रहेगा। चौथा है 0.25 और 0.4 का गुणनफल होगा, तो इसका आंसर है आपका 0.1। इसका सा आपका राइट रहेगा। पांचवा है यदि एक दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो एक पेन का मूल्य होगा। तो देखिए एक दर्जन में आपके पेन होंगे 12 से आप भाग देंगे 60 में, तो एक पेन का मूल्य आपका निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका 5। ठीक है, 12 5 60, तो एक पेन का मूल्य कितना है 5। छठा है 32 की घात 1/5 का मान, तो 32 की घात 1/5 का मान है आपका 2। ठीक है, इसका बाप का राइट रहेगा। चलिए तो इस तरह से आपके सही विकल्प कंप्लीट हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला 4/3 में 2/3 को घटाने पर, ठीक है, हम 4/3 में से 2/3 को घटाएंगे, ये इस तरह से 4/3 माइनस 2/3। ठीक है, तो इस तरह के आपने सवाल किए होंगे। दोनों के हर समान है तो हम इनको एक बार लिख देंगे। फिर 4 माइनस 2 यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेगा 2/3। इसका आंसर क्या होगा आपका 2/3। ठीक है, चलिए दूसरा है एक घन में खालिस्तान शीर्ष होते, तो एक घन में शीर्ष होते हैं 8, कितने रहेंगे 8। तीसरा है 48 भागित 5 में शेषफल का मान खालिस्तान होगा। तो हम जब भाग देंगे 48 में 5 का, तो इस तरह से आपका शेषफल होगा। तो देखिए ये इस तरह से हम भाग देंगे तो शेषफल ये रहेगा आपका, कौन सा रहेगा, ये आपका शेषफल रहेगा। तो शेषफल आपका क्या होगा 9.6। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 9.6। चौथा है बहुपद दिया है एक 4x - 3 का शून्य खालिस्तान है, तो इसका शून्य होगा आपका 3/4 3/4। पांचवा -5 माइनस ब्रैकेट में -8 -3 बराबर, इसका आंसर आपका 0 रहेगा। क्या रहेगा इसका आंसर 0। और छठा प्रश्न आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह के आपने सवाल किए होंगे अधिकतर, तो ये आपको करना है। चलिए इसके बाद में है जोड़ी। तो जोड़ी आपकी काफ़ी सरल रहेगी। 0.5 गुणित -7.4, तो इसकी जोड़ी आपकी होगी -3.7, ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी है -7 गुणित -15, तो गुणा कर लीजिए, गुणा करने पर होगा आपका 105। ठीक है, 504 बटा -81 -18। ठीक है, तो -18 इसकी जोड़ी होगी -28। 0.04 बटा 10
इसकी जोड़ी है आपकी 0.004, 42.64 प्लस 0.36, इसकी जोड़ी है आपकी 43। ठीक है, ये आपकी 5वीं जोड़ी और ये आपकी लास्ट 6ठी जोड़ी। ठीक है, चलिए तो ये आपकी जोड़ी हो चुकी है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है बिंदु 4, 1 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? तो 1 होगी, क्या होगी? 1। दूसरा है 1 व 2 के बीच एक परिमेय लिखिए। तो 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या होगी 7/8। तीसरा है √3 को √3 की घात 2 से गुणा करके मान लिखिए। तो इसका मान होगा आपका 3। चौथा है लड्डू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है? तो एक गोल आकृति के समान। एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर दूरी तय करना है, वहाँ 95 किलोमीटर चल चुका है, तो उसे अभी और कितने किलोमीटर चलना है? तो देखिए पूरे कितने किलोमीटर उसको चलना है? 180। कितना चल चुका है उसमें से? वो 95। तो बस घटा लीजिए, घटाने पे जो संख्या आएगी वो इतना किलोमीटर चलेगा। ठीक है, यानी कि 85 किलोमीटर। चलिए, छठा है बिंदु -1 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये है आपका दूसरा चतुर्थांश। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। इसके बाद में है सत्य असत्य। पहला है एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है मूल बिंदु में भुज 1 एवं कोटि दोनों ही शून्य नहीं होते, ये आपका सत्य है। तीसरा है पुस्तक एक घनाकार ठोस आकृति होती है, असत्य। शंकु एक बेलनाकार आकृति होती है, ये भी आपका सत्य रहेगा। बिंदु 0 और -5 y अक्ष पर स्थित होगा, तो बिल्कुल सत्य है। रैखिक बहुपद की घात 2 है, तो ये आपका सत्य क्योंकि एक घात है। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ से आप पहले इन प्रश्नों के प्रश्न के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनके सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ से हो गया। चलिए इसके बाद में ये आपका 13वां प्रश्न, 14वां, 15वां, 16वां, 17, 18। ठीक है, ये आपका 19, 20, 21, 22 और 23। ठीक है, तो ये आपके टोटल प्रश्न हो चुके हैं। चलिए अब हम सारों के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 6ठा प्रश्न और उसका अथवा। इसी के नीचे आपका 7वां प्रश्न है। ठीक है, फिर ये आपका 7वें का अथवा। 8वां क्वेश्चन, ये आपका 9वां क्वेश्चन, ये 90 का आपका अथवा, ये 10वां प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर हल है पूरे, मैंने इसलिए पहले आपको स्क्रीनशॉट दे दिया क्वेश्चन का। ये आपका 11वें का, फिर ये आपका अथवा, ये 12वां प्रश्न, 12वें का अथवा। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न और 13वें का अथवा, ये आपका 14वां प्रश्न और 14वें का अथवा। ठीक है, चलिए ये आपका 16वां और 16वें का अथवा, फिर है 17वां और 17वें का अथवा, ये आपका 19वां प्रश्न, ये 19वें का अथवा, फिर ये आपका 20वां प्रश्न, और ये आपका 21वां प्रश्न। ये आपका 22वां, और ये आपका लास्ट 23वां प्रश्न। ठीक है, और ये 23वें का अथवा है। तो ये आपके टोटल प्रश्न हो चुके हैं। आपने सारे प्रश्नों के आंसर के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए अच्छे नंबर आप वास्तव में चाहते हैं लाना, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है।